नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट जो रहे कल की डेट में वो ऑलमोस्ट फ्लैट या मिक्स्ड रहे। यहाँ पे कोई भी मेजर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। जहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन्स 0.09% पॉजिटिव, S&P 500 0.1% नेगेटिव एंड नेस्डैक जो रहा 0.3% के आसपास तक डाउन साइड रहे। रीज़न जो अभी इकोनॉमिक लेवल पे डेटा आ रहे हैं वहाँ पे, उनमें कल एक डेटा रिलीज़ हुआ यूएस मार्केट में जॉब रोल्स का, राइट। एंड ये जो जॉब्स जो न्यू जनरेट हुई है जॉब्स वहाँ पे, वो लगभग 3.5 ईयर्स के लोएस्ट लेवल्स पे न्यू जॉब्स जनरेट हुई है, जिससे कि मार्केट में एक तरह से ये एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि जॉब्स कम हो रही हैं, देन इकोनॉमी के ऊपर या कंपनीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में रहने के लिए। मींस कंपनी स्ट्रगल्स कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और ऐसी कंडीशंस अगर बन रही हैं देन ये सुटेबल कंडीशन है कि फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट कर सकता है। इन कंडीशंस की होप की वजह से यूएस मार्केट ऑलमोस्ट मिक्स्ड लेवल पे रहे, ना कोई मेजर पॉजिटिव ना कोई मेजर नेगेटिव मोमेंटम वहाँ पे हमें देखने को मिला। आज का सेशन भी अगर हम देखें तो यूएस मार्केट की ओर से देखने वाला रहेगा, क्योंकि आज भी सेट ऑफ डेटाज रिलीज होने वाले हैं यूएस मार्केट में, जो कि डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि रेट कट किए जाएं या नहीं किए जाएं। और इन जो डेटाज में है, पहला है जॉब डेटा, एडीपी जॉब डेटा है, एंड उसके बाद आईएसएम का सर्विसेज का पीएमआई डेटा रिलीज़ होगा, एंड इसके बाद ऑयल इन्वेंट्रीज भी आज की डेट में यूएस मार्केट की रिलीज़ होने वाली है कि यूएस स्टोरेज के अंदर कितनी ऑयल इन्वेंट्रीज चल रही है, जिससे कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी पॉजिटिव या नेगेटिव हैम्पर करेंगी। अगर हम कैस्केडिंग इफेक्ट यूएस मार्केट का यूरोपियन मार्केट के ऊपर देखें तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिली, क्योंकि यूरोपियन मार्केट का सर्विसेज पीएमआई का डेटा अभी रिलीज़ होने वाला है, एंड वहाँ पे भी मार्केट में कन्फ्यूजन्स हैं कि जिस तरह से यूएस मार्केट में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, देन यूरोपियन मार्केट में भी ग्रोथ होने के चांसेस एकदम लोअर साइड में ही रहेंगे, जिसकी वजह से यूरोप के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स हैं, एफटीएसी 0.35% नेगेटिव, फ्रांस का CAC 1% नेगेटिव, एंड डेक्स 0.9% के आसपास नेगेटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। अगर हम मूव करें इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इकोनॉमिक डेटा कल की डेट में रिलीज़ हुआ वो आया है हमारा सर्विसेज सेक्टर का। सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा कल की डेट में रिलीज़ हुआ है, एंड ये जो रीडिंग इसकी आई है वो आई है 60.9, जो कि लास्ट मंथ में 57.5 पे थी। इसका मीन्स ये है कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो हो रही है। पीएमआई का डेटा अगर 50 के अबव है देन इकोनॉमी हमारी एक्सपांसन मोड में है, एंड अगर ये 50 के बिलो है देन इकोनॉमी हमारी जो है डाउनवर्ड मोमेंटम में है। कल की डेट में जब यूएस का डेटा आया था वो 47.2 के आसपास उसकी रीडिंग थी, जिसको मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली लिया था। देन हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई डेटा है 60.9 पे है, और ये जो नंबर है वो हमारे हिस्ट्री के ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास हम चल रहे हैं। मतलब हमारी जो इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है वो हमारी पूरी आईटी सेक्टर के लिए और आईटी कंपनीज़ के लिए एक सिग्नल देता है कि बिजनेस इनका एक अच्छे पेस पे चल रहा है, और अपकमिंग टाइम में भी इनकी ओर से एक अच्छे गाइडेंस और अच्छे रेवेन्यूज़ जो है डिक्लेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट अगर हम बात करें वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ओर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 10 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है सेटअप करने के लिए पीएलआई स्कीम के अंडर। रिलायंस का न्यू एनर्जी बिजनेस इससे काफ़ी फोकस में रहने वाला है, और पूरी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है। और जिस तरह से अभी रिसेंटली रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट हुआ है, एंड वहाँ पे जो इनके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी सर, उन्होंने भी डिक्लेयर किया था कि अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने जो रेवेन्यूज़ है या अपनी कंपनी साइज़ को जो है वो डबल करेगी। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री एंड इसका रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस काफ़ी सही डायरेक्शन में और काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें वो आ रही है इंडियन पेपर इंडस्ट्री को लेकर। इंडियन पेपर कल की डेट में इकोनॉमी में एक डेटा रिलीज़ हुआ है
जो कि रहा है इंडियन पेपर मिल्स एसोसिएशंस का, पेपर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IPMA की एक रिपोर्ट कल की डेट में मार्केट में रिलीज हुई, एंड जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो पेपर मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छे पेस पे ग्रो हो रहा है, एंड पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर मार्केट इंडियन मार्केट है बना हुआ है। एंड 2023-24 इकोनॉमी की फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हम देखें तो 8.2% की रेट से ये ग्रो हुआ है। जिस तरह से अगर हम देखें पेपर मार्केट के अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल के लिए पेपर यूज़ किए जाते हैं, कार्डबोर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, पेपर बोर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, उनके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रीज़न कि इंडिया जो है करंटली अगर हम देखें तो वर्ल्ड की वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो भी हो रहा है। देन ई कॉमर्स मार्केट या इसमें पैकेजिंग के लिए भी पेपर्स का यूज़ किया जाता है, तो पूरा पेपर मार्केट के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है, और जो कंपनीज पेपर मार्केट में वर्किंग कर रही हैं उनके लिए अपकमिंग टाइम में एक अच्छे ग्रोथ के सिग्नल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है अडानी पावर को लेके। अडानी पावर जो है अराउंड 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं कवई पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने के लिए। सो अडानी ग्रुप भी काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी बिजनेस के अंदर, ताकि वो जिस तरह से उन्होंने अपने ग्रीन एनर्जी बिजनेस को वर्ल्ड की वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे सेटअप कर चुके हैं वो, उसी तरह से वो अपने पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अडानी पावर के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आज के लिए बैन कैटेगरी में है। RBL बैंक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी एंड हिंदुस्तान कॉपर, ये पर्टिकुलर कंपनीज के जो FNO कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज FNO बैन में है। मींस इन पर्टिकुलर कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आज के लिए हम कोई भी न्यू एंट्री नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।